नानजिंग नरसंहार के दौरान एक चीनी भिक्षु ने 24,000 शरणार्थियों की जान बचाई, लेकिन आज उसे जापानी सैनिकों ने सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया और तरह तरह से अपमानित किया। कड़कड़ाती ठंड में उसके सिर पर बर्फ से भरी बाल्टियां उड़ेली गई। हालांकि शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी वो शरणार्थियों के लिए करुणा और दया का संदेश देता रहा। उसने न तो जापानी अत्याचारों को रिकॉर्ड करने वाली फिल्म रील का राज खोला और न ही उस चीनी सेनापति का ठिकाना बताया। जापानी अफसर यामादा गुस्से से पागल हो गया। उसने वहीं एक भिक्षु को गोली मार दी और जिरान फाशी को चेतावनी दी, 3 दिन में रील और सेनापति को सौंपो, वरना पूरा चीशिया मंदिर मिटा दिया जाएगा। मामला गंभीर था। जिरान फाशी ने उसी रात कलम उठाई और जापानी सैनिकों के अपराध दर्ज कर दिए। 6 जनवरी को सैनिकों ने 300 किलो से अधिक अनाज लूट लिया और 6 औरतों से बलात्कार किया। 11 जनवरी को 3 लोगों को गोली मार दी, जिनमें एक भिक्षु भी था। 16 से 30 जनवरी तक रोजाना लूटपाट और बलात्कार होता रहा। 19 फरवरी को एक वरिष्ठ भिक्षु की हत्या कर दी गई और गोलीबारी में कई घायल हुए। फिर राबे नामक जर्मन व्यापारी की मदद से उसने जापानी दूतावास तक यह पत्र पहुंचाया। इस खुली चिट्ठी में मंदिर पर हुए अपराधों का पूरा विवरण था। इस खुली चिट्ठी में हमने विस्तार से दर्ज किया कि जापानी सैनिकों ने हमारे चीशिया मंदिर में कौन कौन से अपराध किए हैं। ये अपराध चीन और जापान के बौद्ध धर्म जगत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। चाहे कोई भिक्षु या महात्मा बौद्ध धर्म में विश्वास करता हो या ना करता हो, निर्दोषों की हत्या कभी क्षमा योग्य या सहन योग्य नहीं है। आखिरकार जिरान फाशी ने यह पत्र अखबार में छपवा दिया। ये देखकर यामादा आग बबूला हो गया। तभी एक जापानी युवक होनशु वहां आया। उसने यामादा से विनती की कि जैसे वे दोनों जापान में एक ही शिक्षक के शिष्य रहे थे, वैसे ही दोस्ती के नाते मंदिर को छोड़ दे। उसने यह भी कहा कि वो फाशी को मना कर रील और सेनापति का राज दिला देगा। साथ ही उसने झूठ बोला कि वो अपनी बहन सुपिंग को लेकर जापान लौटना चाहता है। इसके लिए उसे विशेष पास चाहिए। यामादा ने हामी भर दी। रात को मंदिर में मृत भिक्षु का अंतिम संस्कार हुआ। इसी दौरान सेनापति आम जनता के भेष में मंदिर से निकल गया। लेकिन जब होनशु और सुपिंग रील लेकर बाहर निकले तो यामादा पहले से घात लगाए बैठा था। सुपिंग को गोलियों से छलनी कर दिया गया। होनशु ने रोने का समय भी न लिया और अकेले ही रील लेकर भाग गया। कुछ दिन बाद खबर फैली कि चीनी सेनापति वुहान पहुंचकर बच निकला है। जापानियों ने तुरंत मंदिर को घेरने का आदेश दे दिया। सिर्फ यामादा की एक आवाज पर मंदिर राख हो सकता था, लेकिन जिरान फाशी हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उस पल यामादा ने उसमें सिर्फ एक भिक्षु नहीं बल्कि एक अटल जीवित भगवान देखा। उसके हाथ कांपने लगे और वो तलवार गिराने की हिम्मत न जुटा पाया। जिरान फाशी ने करुणा को हथियार बनाकर जापानियों के सामने मानवता और क्रूरता की लड़ाई लड़ी। अंत में न्याय ने बुराई पर जीत हासिल की। न सिर्फ हजारों साल पुराना मंदिर बच गया, बल्कि 24,000 शरणार्थियों की जान भी सुरक्षित रही। चाइनीज लोग इस फिल्म को सच्ची घटना पर आधारित बताते हैं। ऐसे नायकों को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।